हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर की जीवनी और अंग्रेजी साहित्य में उनका योगदान। और दोस्तों, इसको हम हिंदी भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम विलियम शेक्सपियर की जीवनी, उनके परिवार के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनका जो साहित्य के प्रति योगदान था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो सारी चर्चा आज हम इस छोटी सी क्लास में करेंगे। पहले इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर जी के बारे में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो है पुनर्जागरण युग के सबसे महान अंग्रेजी कवि, अभिनेता और नाटककार थे। उन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 37 नाटक, ध्यान सुनिएगा, 37 नाटक लिखे थे और 154 सोनेट और साथ ही साथ 2 लंबी कथा कविताएं भी दोस्तों इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। इनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुआ था। और हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर का कोई आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को ही हुआ था। हालांकि 26 अप्रैल को बैप्टाइज किए गए थे वो, तो 3 दिन बाद, जन्म के 3 दिन बाद बैप्टाइज्ड किया जाता है, इसलिए 23 अप्रैल को हम लोग अनुमानतन माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा उनके पिताजी के बारे में। तो उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक एल्डर मैन और एक सफल ग्लोवर, ग्लोवर का मतलब होता है दोस्तों दस्ताना बनाने वाले थे। और उनकी माँ मैरी आर्डन एक धनी जमींदार परिवार से थी, जो कि वहीं आसपास के गांव से थी। उनके पिताजी की शादी वहीं पर हो गई थी। अब अगर हम उनके परिवार की बात करें तो विलियम शेक्सपियर की 2 बड़ी बहनें जॉन और जूडिथ और 3 छोटे भाई गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड थे। ये तो हुए उनके परिवार के बारे में दोस्तों। अगर हम विलियम शेक्सपियर की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड के किंग न्यू स्कूल में, स्ट्रेटफोर्ड के किंग न्यू स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। और अगर जो किंग न्यू स्कूल था, उनके घर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर था, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और दोस्तों, 28 नवंबर 1582 को 18 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल की एनी हैथवे से शादी की थी। ध्यान सुनिएगा, वो जब 18 साल के थे तब उन्होंने अपने से 8 वर्ष बड़ी महिला, जिनका नाम था एनी हैथवे, उनसे शादी की थी। और अगर उनके बच्चों की बात करें तो एनी हैथवे ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम हैमनेट और जूडिथ रखा गया था। हैमनेट 11 वर्ष की आयु में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, बात करें शादी के 6 महीने बाद ही एनी ने एक छोटी बेटी सुजान को जन्म दिया। और 2 साल बाद एनी हैथवे ने एक बेटा और एक बेटी अर्थात जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम था हैमनेट, जो कि लड़का था, और जूडिथ लड़की थी। मैंने बताया भी आपको, हैमनेट की 11 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। हम उनके कब कैरियर की बात करें, ये उनका छोटा सा जीवन था। अब उनके कैरियर की बात करें दोस्तों, तो जो विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1592 में एक नाटककार और एक अभिनेता के रूप में किया था। इसके बाद 1593 में विलियम शेक्सपियर ने 2 कविताएं लिखी थी। एक का नाम था वीनस एंड एडोनिस और दूसरी थी द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। याद रखिएगा, 1593 में विलियम शेक्सपियर ने 2 कविताएं लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। और ये जो है हेनरी बायोथेस्ले को समर्पित थी। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़, 2 उन्होंने कविताएं लिखी थी, वो किसको समर्पित थी? तो याद रखिएगा, हेनरी बायोथेस्ले को समर्पित थी। और आगे बात करते हैं दोस्तों, जो उनकी तीसरी कविता का शीर्षक था वो था अ लव्स कंप्लेंट। महत्वपूर्ण है, जो उनकी तीसरी कविता का शीर्षक था वो था
लवर्स कंप्लेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेंगे। 1597 तक विलियम शेक्सपियर लगभग 15 नाटक प्रकाशित कर चुके थे, लिख चुके थे। और सन 1599 में विलियम शेक्सपियर ने अपने दोस्तों की मदद से टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर अपना खुद का थिएटर बना लिया था, जिसका नाम उन्होंने ग्लोब थिएटर रखा था, ग्लोब रखा था। और अगर हम इस पर बात करें दोस्तों, कई विद्वानों का ये भी मानना है कि 2 दशकों के दौरान लगभग सन 1590 से 1313 तक उन्होंने त्रासदी, हास्य और इतिहास जैसे विषयों पर आधारित कुल 37 नाटक लिखे थे, जिनका उनका पहला नाटक इतिहास पर आधारित था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उनका जो पहला नाटक था वो किस पर आधारित था? इतिहास पर आधारित था। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने 154 सोनेट्स भी लिखे थे। कितने? 154 सोनेट्स भी लिखे थे उन्होंने। अब हम लोग इनके, ये तो हो गई उनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, किस किस क्षेत्र में किया। विलियम शेक्सपियर जी की मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को 52 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में निधन हो गया था। और दोस्तों उनकी मृत्यु का कारण तो पता नहीं चला है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि उनकी मृत्यु के समय वे बीमार थे। दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी के बारे में हम कुछ अब रोचक तथ्य की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर जी के बारे में, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विलियम शेक्सपियर दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले नाटककारों में से एक थे। माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद से लगभग 400 वर्षों में उनके नाटकों और कविताओं की बिक्री 4 अरब से अधिक प्रतियों में हो चुकी है। बहुत ही बड़ी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी संख्या है ये। 400 वर्षों में कितने दोस्तों? 4 अरब से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं उनके नाटक और उनके सोनेट्स की। तो अब हम कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं दोस्तों। 18 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल की एनी हैथवे से शादी की थी, जो उस समय 3 महीने की गर्भवती भी थी। आगे बात कर लेते हैं, विलियम शेक्सपियर के नाटकों में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। और अगला पॉइंट जैसे है, विलियम शेक्सपियर लॉर्ड चैम्बरलेन मेन नामक एक थिएटर कंपनी का हिस्सा थे, जो नियमित रूप से द थिएटर नामक स्थान पर प्रदर्शित होती थी। अगला है, विलियम शेक्सपियर ने थॉमस हार्डी, विलियम फाल्कनर और चार्ल्स डिकेंस जैसे उपन्यासकारों को भी प्रभावित किया था। आगे बढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर ने अपने अधिकांश ज्ञात कार्यों का निर्माण 1589 और 1613 के बीच में किया था। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान सुनिएगा। विलियम शेक्सपियर ने अपने अधिकांश ज्ञात कार्यों का निर्माण 1589 और 1613 के बीच में किया था। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्यों की बात करें दोस्तों, इनके प्रमुख कार्य, तो उन्होंने दोस्तों विभिन्न प्रकार के नाटक लिखे, जिनमें से हम सभी को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा, उसको हम लोग ट्रेजेडी बोलते हैं, त्रासदी। कौन कौन से हैं इसमें से? जैसे हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट सहित अन्य और भी हैं। तो इस प्रकार से ये त्रासदी मुख्य त्रासदी है या मुख्य ट्रेजेडी में आती हैं। इसके बाद अगर हम कॉमेडी की बात करें दोस्तों, तो कॉमेडी में जैसे 12th नाइट या 12वीं रात और द टैमिंग ऑफ श्रू आदि आदि, इस प्रकार से कई इनकी कॉमेडियाँ भी हैं। अगर ऐतिहासिक रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने हेनरी IV लिखा, हेनरी V लिखा और रिचर्ड III सहित इस प्रकार से अन्य कई भी ऐतिहासिक प्ले हैं उन्होंने जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा था। अब आगे हम लोग विलियम शेक्सपियर जी के नाटकों की सूची देख लेते हैं, कौन कौन से इन्होंने नाटक लिखे थे। तो पहला है जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, 1601 से 1605 के बीच में इसको लिखा गया था। दूसरा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो 1606 और 7 के बीच में लिखा गया था दोस्तों। अगला है एज यू लाइक इट, जो कि 1598 से 1600 के मध्य में कहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये 1589 टू 1904 में लिखा गया है, 94 में लिखा गया, अर्थात 1589 से
1594 के बीच में कहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से कोरियोलोनस जो है ये लगभग 1608 में इसको नियर अबाउट मान सकते हैं। उसी प्रकार से कैम्बरलिन जो 1608 और 10 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से हैमलेट ये लगभग दोस्तों 1599 और 1601 के मध्य में लिखा गया है। हेनरी IV पार्ट 1 लगभग 1596 और 97 में लिखा गया है। हेनरी IV पार्ट 2 1597 और 98 के बीच में लिखा गया है। हेनरी V लगभग सी से होता है सरका, तो ये नियर अबाउट या सराउंडेड 1599 के आसपास लिखा गया है। हेनरी VI पार्ट 1 1589 टू 92 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से हेनरी VI पार्ट 2 1590 टू 92 के मध्य में लिखा गया है। उसी प्रकार से जैसे हेनरी VI पार्ट 3 ये जो है 1590 और 93 के बीच में लिखा गया है। हेनरी VIII फर्स्ट प्रोड्यूस्ड 1613 में जो है हेनरी VIII पब्लिश किया गया था। और आगे है जैसे जूलियस सीजर ये फर्स्ट प्रोड्यूस था उनका, जो कि 1599 और 1600 के मध्य में लिखा गया था। उसी प्रकार से किंग जॉन ये जो है 1594 से 96 के मध्य में कहीं लिखा गया है। किंग लेयर 1604 और 6 के मध्य में लिखा गया है। लव्स लेवर लॉस्ट बिटवीन 1588 टू 1597 ये कहीं 1588 और 1597 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है मैकबेथ जो है 1506 और 7 में लिखा गया है। मेजर फॉर मेजर ये सभी जो है रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको सबको एक बार पढ़ना चाहिए। प्रयास करेंगे हम भी कभी इसको पढ़ाने का एक एक करके। पहले इसको समरी तो जान लें, हिस्ट्री तो जान लें, इनका बायोग्राफी तो जान लें। तो क्या है मेजर फॉर मेजर ये जो है नियर अबाउट 1603 टू 4 में 1603 और 4 के बीच में कहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये जो है 1596 और 97 के बीच में लिखा गया है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसन ये 1597 और 1601 के बीच में कहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से मिडसमर नाइट ड्रीम ये 1595 और 96 के मध्य में लिखा गया है। दोस्तों इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे इसको आराम से बैठ करके नोट जरूर करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पूछ लेता है कि ये मिडसमर नाइट है, ये इस तरह से है, किस सन में इसको पब्लिश किया गया था नियर अबाउट, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाना होता है। तो जैसे है मच एडो अबाउट नथिंग ये प्रॉब्ली संभवतः 1598 और 99 के मध्य में लिखा गया है। उसी प्रकार से जो एक ट्रेजेडी है ओथेलो जो है 1603 और 4 के मध्य में लिखा गया है दोस्तों। पेरिक्लीज ये लगभग 1606 और 8 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से रिचर्ड सेकंड ये 1595 टू 96 1596 और 97 के मध्य में लिखा गया है। रिचर्ड थर्ड लगभग circa 1592 टू 94 या लगभग 1592 और 94 के मध्य में लिखा गया है। उसी प्रकार से रोमियो एंड जूलियट ये लगभग 1594 और 96 के मध्य में लिखा गया है। द टेमिंग ऑफ द श्रू ये बिटवीन 1590 टू 94 1590 और 94 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से द टेम्पेस्ट तूफान द टेम्पेस्ट ये जो है लगभग 1611 में लिखा गया है दोस्तों। आगे है टीमन ऑफ एथेंस ये बिटवीन 1605 टू 8 1605 और 8 के मध्य में इसको लिखा गया है। उसी प्रकार से टाइटस एडोनिकस ये है बिटवीन 1589 टू 92 ये लगभग 1589 और 92 के बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये जो है 1601 और 1602 के मध्य में लिखा गया है दोस्तों। उसी प्रकार से ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात ट्वेल्थ नाइट जो है ये एक प्रकार से ट्रेजिक कॉमेडी है, इसे कॉमेडी के श्रेणी में रखा गया है। यह लगभग 1600 और 1602 के मध्य में लिखी गई है। उसी प्रकार से द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये प्रॉब्ली बिटवीन 1590 टू 94 1590 और 94 के बीच में लिखी गई है। उसी प्रकार से द टू नोबल किंग्समैन ये लगभग 1612 और 14 के बीच में लिखी गई है दोस्तों। उसी प्रकार से द विंटर्स टेल ये 1609 और 1611 के मध्य में लिखी गई है। तो
ये उनकी रचनाएं थी। ये उनके एक प्रकार से ट्रेजेडी और कॉमेडीज थे और कुछ हिस्टोरिकल प्ले भी थे। अब हम लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर के अनमोल विचार क्या थे, विलियम शेक्सपियर के थॉट्स क्या थे। हिंदी में समझेंगे और अगले वीडियो में इसको हम इंग्लिश में समझेंगे। जैसे पहला था, मूर्ख स्वयं को बुद्धिमान समझता है परंतु बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को मूर्ख समझता है। ध्यान समझिएगा, मूर्ख स्वयं को बुद्धिमान समझता है परंतु बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को मूर्ख समझता है। अगला कोटेशन है, जैसे सभी के दिलों के दर्द की जड़ उम्मीद है, विलियम शेक्सपियर जी ने कहा था। अगला है, जैसे कुछ महान पैदा होते हैं अन्य महानता प्राप्त करते हैं, ये भी विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा ही कहा गया था। अगला कोटेशन है, जैसे संदेह हमेशा दोषी मन को सताता है, संदेह हमेशा दोषी मन को सताता है, ये भी दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। जैसे अगला है, जैसे अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता लेकिन सोच ही ऐसा बनाती है, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। दोस्तों, मामूली संदेह को बुद्धिमानों का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, मामूली संदेह को बुद्धिमानों का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। अगला है, शैतान अपने उद्देश्य के लिए पवित्र शास्त्र का हवाला दे सकता है, विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। अगला है, शब्द आसान है हवा की तरह, वफादार दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। और जैसे कोई भी प्रसिद्ध ईमानदार जितनी समृद्ध नहीं होता है, अर्थात कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितना समृद्धि नहीं होता है, अर्थात सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ा धन अगर है तो वो है ईमानदारी, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। अगला है, जैसे मैंने समय बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद करता है। अगला है, किसी पर अपना प्यार बर्बाद मत करो जो उसे महत्व नहीं देता है, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हैं लेकिन यह नहीं कि हम क्या हो सकते हैं, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। अगला है, जैसे होना या ना होना यही सवाल है, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। वे प्यार नहीं करते जो अपना प्यार नहीं दिखाते, वे प्यार नहीं करते जो अपना प्यार नहीं दिखाते, ये भी विलियम शेक्सपियर जी का कथन है। दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कोटेशन हुए विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखे गए जो हमने अभी तक पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। हम लोग अब जो नया वीडियो बनेगा अपना, उसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ और इसके बाद जॉन मिल्टन और फिर जॉन गोल्सवर्थी, जो टीजीटी का सिलेबस है, बिल्कुल ABCD से शुरुआत करते हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है कुछ न कुछ आपको मैटर देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।